students, this is Namika and today we will be discussing about a beautiful part of our body, that is eye. Okay students, now without wasting time come to the topic. Okay students, now eye. Everyone knows eye is an important part of our body, right? सबको पता है कि eye हमारा important part है, but अब बात इधर ये आती है, मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारा जो कोई भी चीज़ है उसकी जो इमेज है वो मेरे को कैसे दिख रही है या मेरी आई में कैसे फॉर्म हो रही है वो इमेज, और हम जो ये कलर्स देख रहे हैं, ये ब्लैक है, रेड है, ब्लू है, जैसे भी कलर है हम उसको हमारी आई डिफ्रेंशिएट कैसे कर पा रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करती हूँ कि कोई भी इमेज फॉर्म कैसे होती है, तो देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो लाइट है वो हमारी आई के अंदर एंटर करता है। आई के अंदर एंटर होने के बाद हमारी आई के अंदर एक लेंस है जिसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना। तो वो जितनी भी रेस होती है उनको कन्वर्ज करता है और कहाँ पर फॉर्म करता है, रेटिना पे हमारी इमेज फॉर्म करता है, ठीक है। अब देखो रेटिना का काम क्या होता है, रेटिना का काम हमारा है सिग्नल सेंड करना, किसको, ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है, उसके बाद हमारा ब्रेन क्या करता है, डिटरमाइन करता है किसके, इमेज में, ठीक है ना, कि कैसी इमेज है, राइट। तो यही सारा हमारा प्रोसेस होता है। इसके बारे में हम थोड़ा और इसको इलाबोरेट करके पढ़ेंगे, आई के पार्ट्स और उनके काम सारे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ कम टू द टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई की, ठीक है ना। अब ये जो हमें गिवन है ये तो हमारा क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर ताकि हम लोग अंदर के पार्ट्स अच्छे से स्टडी कर पाए। अगर मैं बात करती हूँ एक ओरिजिनल आई बॉल की, जब हमारी अगर ये सारा पार्ट हटा दो तो एक हमारी आई बॉल निकलेगी, ठीक है ना। वो होती है हमारी स्फेरिकल शेप में। कैसी होती है वो, हमारी स्फेरिकल शेप में, ठीक है ना। और इसका जो स्फेरिकल शेप है उसका जो आउटर कवरिंग होता है, इट मींस जो आउटर पार्ट होता है वो हमारा होता है व्हाइट कलर का, ठीक है ना, व्हाइट कलर का। और वो टफ होता है। टफ किस लिए होता है, ताकि वो क्या कर सके, अंदर के जितने भी पार्ट्स होते हैं आई के उनको प्रोटेक्ट कर सके। ये तो हो गई हमारी स्ट्रक्चर की बात। अब लोग हम चलते हैं इधर। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा फ्रंट पोर्शन है, ट्रांसपेरेंट फ्रंट पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया। अब देखो कॉर्निया की अगर मैं बात करूं तो कॉर्निया की अगर मैं बात करूंगी तो कॉर्निया होता क्या है, कॉर्निया जब भी हमारी कोई भी लाइट एंटर होगी हमारी आई के अंदर तो सबसे पहले कॉर्निया से पास होके जाती है ना, कॉर्निया से पास होके जाती है। अब देखो, अब ये जो हमारा डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं आयरिस। अब लोग हम आते हैं मेन पार्ट में, दैट इज आयरिस। अब देखो आयरिस का क्या काम होता है, आयरिस होता क्या है। आप अपनी आई देखो, आप मेरी आई देखो, मेरी डार्क ब्राउन, आपकी डार्क ब्राउन हो गई, किसी की ब्लैक हो गई, किसी की हमारी वैसे तो ज्यादातर डार्क ब्राउन ही होती है, कभी किसी की ब्लैक, किसी की ग्रीन, किसी की हमारी ब्लू भी होती है, राइट। अब देखो होता क्या है, किस वजह से होती है ये, हमारा आयरिस के पास ना हमारा मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, उसके कारण हमारे जो कलर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जिनके पास ज्यादा पिगमेंट होगा उनकी आई क्या होगी, डार्क ब्राउन या ब्लैक जैसी भी, ठीक है ना। अगर जिनके पास कम पिगमेंट होगा तो उनकी क्या होगी, ग्रीनिश या ब्लू कलर की, जैसे आपने देखी होगी कभी कभार। तो देखो, तो ये सारा काम क्या होता है, पिगमेंट का होता है। अब हम लोग बात आते हैं कि भाई हमारा आयरिस का काम क्या होता है। अब देखो आयरिस का काम होता है हमारा, हमारी जितनी भी ये लाइट है अगर मेरी आई में एंटर हो रही है तो उनको कंट्रोल करना, ताकि ज्यादा भी लाइट मेरी आई के अंदर एंटर ना हो, क्योंकि ये क्या कर सकती है, हमारी आई को डैमेज कर सकती है। अब देखो स्टूडेंट्स, ज्यादा लाइट भी हमारी आई को डैमेज करती है और कम लाइट भी हमारी आई को डैमेज करती है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना। ये तो हो गया हमारा आयरिस। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज प्यूपिल। अब देखो प्यूपिल होता क्या है, आपने देखा होगा ये जो मेरी आईज है, आईज के अंदर जो ब्लैक कलर का पार्ट देख रहे हो उसके अंदर भी एक हमारा सर्कल टाइप एक छोटा सा ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं प्यूपिल कहते हैं, ठीक है ना। अब आयरिस और प्यूपिल का हमारा एक रिलेशन है। जो हमारा आयरिस है वो प्यूपिल का जो साइज है वो कंट्रोल करता है। कैसे, कभी भी आप सनलाइट की तरफ देखोगे तो हमारे क्या होती है, आंखें बिल्कुल ऐसे बंद करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी ज्यादा लाइट भी हमारी आंखों के लिए डैमेज करती है ना। अब देखो उस टाइम देखना हमारा जो प्यूपिल है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जब भी हम आईज हमारी सनलाइट की तरफ करोगे तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा। क्यों छोटा हो जाएगा, क्योंकि भाई हमारा आई का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हमारी आई को डैमेज नहीं होने देगा। और आयरिस का काम क्या है, आयरिस का काम है प्यूपिल का जो
साइज है उसको छोटा करना, ठीक है ना। और आयरिस का एक और काम है कि वो जो हमारा अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, ठीक है ना, उसको कंट्रोल करना। तो वो क्या करता है, जितना भी हमारा एंटर कर रहा है लाइट उसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है, वो प्यूपिल जो होता है वो उसको क्या कर देता है, स्मॉल कर देता है ना। तो ये क्या है हमारा प्यूपिल और आइरिस का रिलेशन, ठीक है। अब देखो कभी भी आप डार्क रूम में होंगे तो डार्क रूम में आप ध्यान देना, आपकी जो प्यूपिल का साइज है ना वो थोड़ा क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया आइरिस और प्यूपिल, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लेंस। क्या होगा हमारा, लेंस। तो ये हमारा है लेंस। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब भी हमारी लाइट एंटर होती है आईज में और फिर उसके बाद कहाँ जाती है, लेंस में। और लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है हमारा कन्वर्ज करना, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है ना। कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्ज करके कहाँ पर, रेटिना पे सीधा इमेज बना देगी। अब देखो होता क्या है, माना ये आई है, क्या है ये, आई लेंस है। तो देखो जितनी भी हमारी लाइट हमारी एंटर हुई उसके बाद क्या हुई, कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज मतलब एक जगह मिल जाना, ठीक है ना। अब देखो कन्वर्ज हो गई, कन्वर्ज होने के बाद क्या बनाएगी, इधर इमेज बनाएगी। तो यही सारा प्रोसेस है। तो लेंस का काम तो आपको पता चल गया, ठीक है ना। और लेंस अगर पूछा जाए तो कन्वर्जिंग लेंस बता देना, पेपर में कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है। इतना तो आपको आ गया होगा। अब देखो ध्यान दो, अब ये हमारी जितनी भी नर्व्स है, ठीक है ना, इन्हें ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। और अगर मैं इधर की बात करूं लास्ट, ये है हमारा रेटिना। क्या है स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स अगर मैं रेटिना की बात करूं तो रेटिना के अंदर हमारे कुछ कैसे नर्व सेल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमारा क्या होता है, मैसेज सेंड करते हैं किसको, ब्रेन को। और ब्रेन क्या होता है हमारा, एक एग्जैक्ट इमेज फॉर्म करता है। आप देखो एग्जैक्ट इमेज कैसे फॉर्म करता है, सबसे पहले रेटिना में हमेशा स्मॉल साइज की और हमारी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। और जैसे ही मैसेज हमारा ब्रेन में पहुंचेगा तो ब्रेन क्या कन्वर्ट कर देगा उसको एग्जैक्ट इमेज में। अब देखो रेटिना का काम तो आपको पता चल गया, रेटिना का क्या काम होता है। आप ध्यान रखना रेटिना पे ही हमारी क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। अब देखो अब बात करते हैं, ये जो हमारा लेंस है और ये जो रेटिना है इनके बीच में ये क्या होता है हमारा, लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है या जेली लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या कहते हैं, विट्रस ह्यूमर। अब देखो स्टूडेंट्स अगर मैं इधर की बात करूं, ये जो हमारा लेंस है और हमारा कॉर्निया है हमारा, है ना, तो इनके बीच में ये जो हमारा लिक्विड होता है, इसको लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप। इसको कहते हैं हम लोग अपना एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। अब देखो इतना तो आपको आ गया। अब ध्यान देना, हमारे जो आई होते हैं, आई के अंदर हमारे दो टाइप के सेल होते हैं। सबसे पहले रॉड सेल कहते हैं और इनको कॉन सेल कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, जो कॉन सेल्स होते हैं ना उसमें क्या होता है, ये हमारा हेल्प करता है डिफरेंट कलर को देखने के लिए। और हमारे जो रॉड सेल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, जब भी हमारी डिम लाइट होती है तो हमारा जो डार्क लाइट में हमको देखने में मदद करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना तो आपको आ गया होगा। इनकेस कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। नाउ come to the next point. Okay students, now come to the next point, that is defects in eyes. अब हम बात करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है आईज में, इस वजह से हमें क्या स्पेक्टिकल्स पहनने पड़ते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो प्रॉब्लम क्या है, उनका नेम क्या है, उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। देखो अगर मैं पहली बात करूँ दैट इज मायोपिया। फर्स्ट पॉइंट इज मायोपिया। तो मायोपिया होता क्या है, वो लोग जिनको पास का तो सही दिखता है बट अगर दूर की चीज़ों की बात करें, लाइक कोई बस जा रही है, बस की नंबर प्लेट देखनी है तो उसमें दिक्कत हो जाती है देखने में, तो वो क्या होता है हमारा, उनको मायोपिया होता है, ठीक है ना, मायोपिया। तो मायोपिया को हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, या इसमें हम लोग कौन सा लेंस यूज़ करते हैं। तो देखो मायोपिया में हम लोग कनकेव लेंस यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस। अब देखो अगर वो बंदा कनकेव लेंस यूज़ करता है तो अगर वो दूर से बस जा रही है ना तो बस का भी नंबर प्लेट ढंग से पढ़ लेगा, ठीक है ना। तो कनकेव लेंस यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ हाइपरमेट्रोपिया की, तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, देखो दूर का तो ढंग से दिखता है बट अगर पास की बात करें तो पास का नहीं दिखता। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कन्वेक्स लेंस। कैसा, कन्वेक्स लेंस। अब देखो कन्वेक्स लेंस से क्या होगा, आप अगर बुक पढ़ रहे हो
तो आप इजीली जितने भी वर्ड्स होंगे ढंग से पढ़ पाओगे, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जो हेल्दी आई होती है, लाइक मेरी है और बहुत सारे बच्चों की होगी, तो वो 25 सेंटीमीटर तक ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो हेल्दी आई ऐसी होती है। अगर मैं लास्ट पॉइंट में आऊँ, दैट इज कैटरेक्ट। अब ये देखो है क्या वर्ड, आपने मोतियाबिंद सुना होगा, जिनके घर पे ओल्ड लोग होंगे, लाइक अपने दादा दादी नाना नानी, तो या कहीं और बाहर देखा होगा, तो उनको क्या हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, दैट इज कैटरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। होता क्यों है ये, उन पे क्या होता है, देखो जो उनका लेंस होता है ना, वो ओपेक बन जाता है। क्या हो जाता है, ओपेक बन जाता है। माना ये है आई है, आई का जो लेंस होता है ना, उसमें ना व्हाइट कलर के, इट मीन्स क्लाउडी क्लाउडी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसका हमारा एक जरिया है, दैट इज ऑपरेशन, ठीक है ना। अब क्या होता है, ऑपरेशन से वो लोग जो ओपेक लेंस होता है वो हटा के क्या लगाते हैं, हमारा कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है ना। हमारा लेंस लगाते हैं ताकि हमारा क्या हो सके, देख सके, और वो आर्टिफिशियल लेंस होता है, ध्यान देना। तो कैटरेक्ट को करेक्ट करने का, उसको रिमूव करने का यही हमारा तरीका है कि हम क्या कराएं, सर्जरी या तो ऑपरेशन जो होता है वो कराएं, एंड देन कैटरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्रेल सिस्टम। अब देखो ब्रेल सिस्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर, लास्ट पार्ट है हमारा इस चैप्टर का। एंड ब्रेल सिस्टम में होता क्या है, ब्रेल सिस्टम हमारा वो सिस्टम, ये हमारा किसके लिए होता है, विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, जो हमारे जिनके पास आईज नहीं होती, ठीक है ना। आईज नहीं होती है तो वो क्या करेंगे, इस सिस्टम से पढ़ेंगे। अब इसमें होता क्या है, लुइस ब्रेल थे हमारे, लुइस ब्रेल ने इसको इन्वेंट किया था। सबसे बड़ी बात है, जो लुइस ब्रेल है ना, इन्होंने ये भी क्या थे, एक विजुअली चैलेंज पर्सन थे, ठीक है ना। अब देखो इसमें हुआ क्या, इन्होंने क्या करा, एक सिस्टम बनाया है जिसमें 63 डॉट्स पैटर्न है, ठीक है ना। और हर एक करेक्टर, हर एक जितना भी डॉट है वो क्या करता है, एक लेटर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी मदद से वो लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब तो ये काफ़ी डिवाइसेस में भी आ चुका है ताकि ये लोग बहुत कुछ सीख सके। और मैं तो कहूँगी आपको भी इनकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसे लोगों की, जहाँ पर भी आपको दिखे, ताकि आपको भी खुद को अच्छा लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक आगे होगा, इनकेस कोई भी डाउट होता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। ओके, थैंक यू।